नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। लोकसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है और देश में सबसे बड़े दल के रूप में 240 सीटों के साथ भाजपा केंद्र में अगली सरकार बनाने के लिए पहल भी कर चुकी है। लेकिन एनडीए के जिन सहयोगियों को साथ लेकर भाजपा अब 272 के बहुमत के आंकड़े को पहुंचना चाहती है, उसमें उसके सहयोगी दलों ने अभी से ही अपनी कई मांग सामने लानी शुरू कर दी है और उसमें बिहार में सत्तासीन जदयू सबसे प्रमुख है। दरअसल जनता दल यूनाइटेड के इस बार बिहार में 12 सांसद जीते हैं और एनडीए में जो प्रमुख घटक दल हैं उसमें भाजपा के 240 और टीडीपी के 16 सांसदों के बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी जदयू है जिसके 12 सांसद हैं और नीतीश कुमार की पार्टी के 12 सांसदों के साथ ही केंद्र में एक बेहतर सरकार के गठन में नरेंद्र मोदी अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार बिहार को लेकर के जो कई पुरानी मांगों को अब तक बार बार सामने रखते रहे हैं, उन तमाम मांगों को पूरा कराने को लेकर इस समय नीतीश कुमार की पार्टी लगातार सामने आई है और नीतीश की पार्टी ने अभी से ही कई मुद्दों पर अपने रुख स्पष्ट कर दिए हैं, जिसमें एक तो मंत्रिमंडल में जो अहम तरीके से उनको जिम्मेदारी दी जानी है, साथ ही साथ जो कई अन्य मांग हैं उसमें एक मांग बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने की मांग है, अग्निवीर योजना की समीक्षा की मांग है, वन नेशन वन इलेक्शन जैसे मुद्दे हैं और यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, इस मुद्दे को लेकर के भी जदयू ने अभी से ही अपनी बातों को स्पष्ट करना शुरू कर दिया है। और आज ही जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने इन तमाम मुद्दों को लेकर के खुल के बातें कही हैं और उन्होंने कहा है कि जदयू कोई डिमांड नहीं रखती है, लेकिन केंद्र की अगली सरकार में शामिल होते समय जदयू इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखेगी कि कैसे बिहार का और देश का हित हो। तो उसमें जदयू की ओर से कौन कौन सी मांग रखी जा रही है उस पर अगर हम गौर करें तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि जदयू ने साफ किया है कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने की जो उनकी पुरानी मांग रही है, उस मांग को लेकर अब वे केंद्र सरकार के सामने बार्गेनिंग की स्थिति में है। केसी त्यागी ने साफ तौर पे कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया देना चाहिए। यह मांग हमारी पार्टी की काफी पुरानी मांग है। हमारे पार्टी के शीर्ष नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले कई वर्षों से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर के अपनी बातें रखते रहे हैं और हम इस समय भी इन बातों को लेकर केंद्र सरकार के सामने अभी से स्पष्ट कर रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो सबसे पहली मांग है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग और उसके बाद अग्निवीर योजना, जिस अग्निवीर योजना को लेकर के देश भर में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले थे, उस अग्निवीर योजना को भी लेकर जदयू ने साफ कहा है कि इस योजना की समीक्षा की जानी चाहिए। हम केंद्र की सरकार से यह अपेक्षा करते हैं कि अग्निवीर योजना की समीक्षा हो, क्योंकि यह युवाओं के लिए काफ़ी अजीबोगरीब स्थिति है। उनके लिए एक अजीब स्थिति है कि आखिर वे 4 साल की अपनी नौकरी के बाद आगे क्या करेंगे। तो युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ यह मसला है और ऐसे में जदयू चाहती है कि अग्निवीर योजना की समीक्षा हो, जिसके तहत सेना के तीनों अंगों में युवाओं को केवल 4 वर्ष की नौकरी देने का प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना और दूसरा अग्निवीर योजना की समीक्षा करने की बात केसी त्यागी ने कही है। और इतना ही नहीं, केसी त्यागी ने यह भी कहा है कि यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बातें होती हैं, तो उसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी भले ही अलग अलग समय में ये कहती रही हो कि देश स्तर पर यूसीसी लागू होना चाहिए, लेकिन जदयू ने फिर कहा है कि हम अपने पुराने स्टैंड पर ही कायम हैं और जो स्टेट होल्डर्स यानी कि जिन राज्यों में इससे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है, साथ ही साथ जो वर्ग प्रभावित होगा, उनकी बातों को गंभीरता से इस पर सुने जाने की आवश्यकता है और उसके बाद ही इस दिशा में कुछ भी बढ़ने की ओर कदम आगे बढ़ाया जाए। यानी कि यूसीसी को लेकर के भी जदयू ने साफ कहा है कि हम बीजेपी की जो सोच है उस सोच से अलग पहले भी थे और अभी भी इस पर उसी तरीके से काबिज है। और इसके अतिरिक्त केसी त्यागी की अगर हम बातों को माने तो वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि पूरे देश में तमाम तरीके के चुनाव एक साथ हों, तो इसे लेकर के भी जदयू ने भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि हम इस पे आपके साथ हैं। यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन में जदयू के सुर भी बीजेपी के सुर के साथ मिले हुए हैं। और पांचवी जो बात है वह है केंद्र की जो अगली सरकार बनेगी तो उस सरकार में जदयू के मंत्रियों की कुल संख्या कितनी हो। तो इसे लेकर के भी जदयू ने कहा है कि हमारी कोई मांग नहीं है, यह
प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होगा कि वह अपनी कैबिनेट में किन लोगों को शामिल करते हैं और किसे कितने संख्या में कैबिनेट में जगह मिलती है। लेकिन जदयू को एक सम्मानजनक संख्या चाहिए, और यह सम्मानजनक संख्या की अगर हम बात करें तो सूत्रों का कहना है कि जदयू की ओर से जो मंत्री पद पर नजर गड़ाई गई है उसमें कम से कम 2 से 3 कैबिनेट बर्थ जदयू को चाहिए, और इसे लेकर के कई ऐसे मंत्रालय हैं जिन पर जदयू की नजर है, जिसमें चाहे रेल हो, वित्त हो, या फिर जो राज्य मंत्रालय होते हैं, तो राज्य मंत्रालयों में स्वतंत्र प्रभार के ऐसे मंत्रालय जिनका आम आवाम से सीधा सीधा वास्ता होता है, तो वैसे मंत्रालयों पर जदयू की नजर है। और इसे लेकर के जदयू ने अपनी डिमांड जो है पर्दे के पीछे से भाजपा नेताओं तक पहुंचा दी है, और माना जा रहा है कि इन तमाम मुद्दों को लेकर के जदयू एक बड़ी बार्गेनिंग पर्दे के पीछे बीजेपी से करेगी, और उसके बाद ही सरकार में शामिल होने और सरकार में अपनी तमाम मांगों को मनवाने को लेकर के इस बार नीतीश कुमार पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहे हैं। तो भले ही केसी त्यागी ने और जदयू ने यह कहा है कि हमारी कोई मांग नहीं है, लेकिन 5 मुद्दे, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, 1 नेशन 1 इलेक्शन हो, मंत्री पदों की संख्या हो, या फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग हो, और अग्निपथ योजना की समीक्षा हो, इन तमाम चीजों को लेकर के जदयू ने अपने रुख स्पष्ट किए हैं। और यह अगली सरकार के गठन के पहले जदयू का संकेत है कि वह इस सरकार में अपनी मांगों को पूरा कराने को लेकर के अभी से ही सक्रिय है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जदयू जिन मांगों को लेकर के आगे आई है, उन मांगों पर केंद्र की जो बनने वाली अगली सरकार होगी उसका रुख क्या होगा। हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे, बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।